हालांकि एक कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। जो खाने पीने की चीज़ें उन पर भी अब अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए हर किसी के पास ताकत पैसा कि हमारा पैसा हमारी मर्जी, हम चाहे रनिंग वाले में बैठ के जाएँ, चाहे जो स्टाफ की गाड़ी में। काफ़ी चोट आया, इलाज हुआ, फिर भी आराम हो गया, कोई ज़्यादा मतलब कि गंभीर चोट नहीं आई। इस रोड के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। अब वो चाहे गांव वाला हो चाहे बाहर वाला हो, एक रिक्शे वालों ने मारा, कोई भी मुद्दे पे सवाल नहीं करता है। लेकिन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और रनिंग वालों का क्या है कि वो रनिंग जा रहे हैं, खाली भी जा रहे हैं, भर के भी जा रहे हैं। अब को होटल में देखोगे धूल मिट्टी जमा रहता है। रिक्शा वालों से लफड़ा हो रहा है। क्या मुद्दा उसमें वो जरा सा मैं क्लियर करना। पैसेंजर का क्या प्रॉब्लम है, पैसेंजर का कहना है चाहता हूँ। ई रिक्शा और जो पेट्रोल सीएनजी पे चलने वाली रिक्शा है, स्टाफ वालों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम लोगों को रिक्शे में हम कहाँ जाएंगे। आप इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है विरार फटा। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है ये ब्रिज है और यहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों का जो है फ़ोटो लगा हुआ है। और ये जो है मुंबई गुजरात हाईवे यानी अहमदाबाद, ये कनेक्टिविटी करता है, मुंबई से अहमदाबाद तक जाता है। और ये जो रोड है, ये रोड पूरा विरार फटा जाता है, पूरा चंदन साहब मतलब कि आप चले जाओ विरार वेस्ट में, मतलब उधर तक चला जाता है। आए दिन यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आप देख सकते हो जिस तरह से ये यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो हालत है। यहाँ पे अगर कोई ब्रेक मारेगा, ये धूल देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रेक मारेगा वो गाड़ी पलटी हो जाएगा, एक्सीडेंट। सबसे ज़्यादा एक्टिवा के लिए ये तकलीफदायक है। पहला प्रॉब्लम ये हो गया। इस रोड के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। अब वो चाहे गांव वाला हो चाहे बाहर वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मुद्दे पे सवाल नहीं करता है। लेकिन अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए हर किसी के पास ताकत, पैसा, पावर, पहचान सब आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ, ये दशा आप देख सकते हो। ये जो है अभी इसकी साफ़ सफाई हो रहा था, इसका काम चल रहा था, पेंट चल रहा था, फिर भी यहाँ पे धूल मिट्टी सारे चीज़ जमा हुआ। मेरे हाथ देख सकते हो कि कितना गंदा हो गया। यहीं पे गाड़ियाँ चलती है और यहीं की गाड़ियों पे अगर देखोगे जो लोग खड़े होते हैं, लोगों को होटल में देखोगे धूल मिट्टी जमा रहता है। जो खाने पीने की चीज़ें उन पर भी अब एक और यहाँ पे समस्या हो गई है। जैसे आप देख सकते हो लोग है, पैसेंजर है, और ये रिक्शा देख सकते हो आप, वहाँ पे अलग अलग रिक्शा खड़े हैं। यहाँ पे आए दिन रिक्शा वालों से लफड़ा हो रहा है। क्या मुद्दा उसमें वो जरा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ई रिक्शा और जो पेट्रोल सीएनजी पे चलने वाली रिक्शा है, उनमें दोनों में ये दिक्कतें हो रही हैं। और आए दिन जो स्टाफ के रिक्शा वाले हैं, जो रनिंग वाले रिक्शा वाले हैं, उनसे झगड़ा होता है। किस लिए होता है? पैसेंजर बिठाने के लिए। स्टाफ वालों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम लोगों को रिक्शे में हम कहाँ जाएंगे। और रनिंग वालों का क्या है कि वो रनिंग जा रहे हैं, खाली भी जा रहे हैं, भर के भी जा रहे हैं। अब पैसेंजर का क्या प्रॉब्लम है? पैसेंजर का कहना है कि हमारा पैसा हमारी मर्जी, हम चाहे रनिंग वाले में बैठ के जाएँ, चाहे जो स्टाफ की गाड़ी में बैठ जाए। ये किसी का बोलने का अधिकार ऐसा है नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने हर किसी से बात किया, क्योंकि झगड़ा हो रहा है, मार हो रहा है। आज एक ही एक्सीडेंट हुआ है, एक रिक्शे वालों ने मारा, काफ़ी चोट आया, इलाज हुआ, फिर भी आराम हो गया, कोई ज़्यादा मतलब कि गंभीर चोट नहीं आई, संभल गया। फिर भी सामने वाला जो रिक्शे वाला है वो सामाजिक आदमी है, समाज के मुद्दे उठाए, ऐसे लोगों के ही मुद्दे उठाते हैं, जनता के ही मुद्दे उठाए। और जनता ही अगर उसके साथ में बदतमीजी करेगी, सोचो क्या। ये तो वैसी हालत हो गई। एक आपने रजनीकांत साहब का मूवी देखा होगा आपने, कि उसमें शिवाजी द बोस उस मूवी का नाम है। और उसमें लिखा है, उसमें डाला क्या एक कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। ऐसी हालत वहाँ पर हुई थी। और ये झुंड में जो स्टाफ के रिक्शा वालों ने उसको मारा, ये मतलब उसने कहा था मुझे, उस व्यक्ति ने, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ आप सबको। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रिक्शा लाइन लगा है, वहाँ पे भी, यहाँ पे आप कट देख सकते हो। वो दिखाओ, ये वो गाड़ी दिखाओ, वो गाड़ी वहाँ पे कट है, वो कट वहाँ पे अब नहीं होना चाहिए, वो कट वहाँ नहीं। क्योंकि गाड़ी जब यू टर्न करेगी, ये गाड़ी जाएगी, रुकेगी वहाँ पे, उधर की गाड़ी भी रुक जाएगी। यहाँ भी देखो, जैसे कि मैजिक रुकी हुई है, प्राइवेट गाड़ी है, पैसेंजर भर के लाई हुई है, कंपनी की है या पैसेंजर जो भी है, तो वहाँ पे गाड़ी रुकी तो अभी जाम हो जाता है। अब वहाँ पे जब पैसेंजर बैठा के जब दूसरे मैजिक वाले, इको वाले, प्राइवेट गाड़ी वाले भर के जाते, तब यही रिक्शा वाले नहीं बोलते। लेकिन रिक्शा वाले से ही क्यों जलन है, रिक्शा वाले से ही क्यों मार, और ई रिक्शा वाले से क्यों है? क्योंकि ई रिक्शा वालों से अगर प्रॉब्लम है तो इनको आरटीओ से बात करना चाहिए,
गवर्नमेंट से बात करना चाहिए कि ई रिक्शा का परमिशन क्यों दे रहे हैं, ई रिक्शा क्यों निकलवा रहे हैं। ये बात आरटीओ से पूछना चाहिए। ई रिक्शा पर भी पहले लाइसेंस नहीं था, लेकिन अभी लाइसेंस लग गया, बैच लग गया, सारे चीज़ हो गई। जो होने चाहिए वो चीज़ें उस पर हो रही हैं। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, गवर्नमेंट से बात करना चाहिए। लेकिन उसी से क्यों? क्योंकि वहाँ बोलने की औकात नहीं, वहाँ बोलने की हैसियत नहीं है, आरटीओ में बोलने की हिम्मत नहीं है, गवर्नमेंट से सवाल करने की हैसियत नहीं है। लेकिन जब अपने बराबर का व्यक्ति है और कमज़ोर है, उसे हर कोई सताने के लिए तैयार हो जाता है, हर कोई हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाता है। बता दूं कि ऐसी हालत में, कंडीशन में इनकी क्या बोला जाए इस पर। और आगे भी हम खबरें अब यहाँ पे लगातार दिखाएंगे, यहाँ से लेकर विरार स्टेशन तक दिखाएंगे, विरार वेस्ट तक दिखाएंगे। जो समस्या हो रही है रिक्शा पैसेंजर और ई रिक्शा के जो बीच का प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग बात करेंगे और आपको इस पे हर दिन अपडेट देने का प्रयास करेंगे। रिक्शा वालों से भी बात करेंगे, पैसेंजर से भी बात करेंगे, सभी से बात करके वो चीज़ क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ है। तब तक बने रहे, देखते रहें PSK न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।